जेजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष व बावल से उम्मीदवार रहे श्याम सुंदर संबरवाल ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर तीखा वार किया और कहा कि इस बार निश्चित तौर पर डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट कटेगी और जेजेपी की खाते में आएगी बावल की सीट। जजपा ही लड़ेगी बावल से इस बार विधानसभा का चुनाव। प्रेस वार्ता के दौरान जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम सुंदर संबरवाल ने कहा कि हम लगातार पिछले 10 वर्ष से लोगों के बीच में, उनके सुख दुख में, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। चुनाव के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं और आने वाला 2024 का समय जननायक जनता पार्टी का होगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर जजपा की सरकार होगी। इनेलो पार्टी जेजेपी मिलकर के चुनाव लड़ने की बात करें। जहां इनेलो और जजपा की बात है, दोनों एक ही परिवार के हिस्से हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस परिवार के मुखिया थे और हैं। इस पे दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा वो हमें मंजूर है। इस पे मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। सीट हो सकता है भाजपा ले जाए, तो फिर आपका राजनीतिक भविष्य किस तरह देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है कि चुनाव और राजनीति के अंदर एंटी इनकम्बेंसी कभी भी पार्टी की नहीं होती, कैंडिडेट की होती है। और वर्तमान में जो बावल से मंत्री हैं, उनके बारे में आपको मेरे से ज़्यादा भली भांति पता है। आप थोड़ा खुलकर बता दीजिए ना। आपको अच्छी तरह पता है पिछले चुनाव में जिस तरह से क्षेत्र में विरोध था और इस बार जनता के अंदर विरोध है और इस विरोध के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से टिकट काटेगी। कैंडिडेट का है भाजपा का है? मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट का ही होता है, पार्टी का नहीं होता। पार्टी भी तो है और उसमें उसकी वजह से चुनाव गठबंधन में होगा। बावल की सीट निश्चित जननायक जनता पार्टी के खाते में होगी और जननायक जनता पार्टी बावल से चुनाव लड़ेगी। यानी टिकट मान के चले कंफर्म? टिकट 100% कंफर्म है और हम चुनाव लड़ेंगे। मनेठी में बनाए जाने वाले एम्स को लेकर उन्होंने कहा कि बावल की रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2015 में एम्स की घोषणा की थी। जब लंबे समय तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया तो इस क्षेत्र की जनता ने एम्स संघर्ष समिति का गठन किया और मैं आज बड़ी मजबूती से कहता हूं कि इस क्षेत्र को एम्स मिलेगा। लेकिन एम्स मिलने का जो माध्यम होगा वो इस क्षेत्र की जनता और एम्स संघर्ष समिति और क्षेत्र की जनता के संघर्ष से एम्स इस क्षेत्र को मिलेगा। योगदान है इसमें? सरकार के योगदान के बगैर तो संभव ही नहीं हो सकता कोई चीज़। और जिस तरीके से आप जनता को और उसको दे रहे हैं संघर्ष समिति को, देखो क्या जिस तरह के भाजपा नेता राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले, डॉक्टर बनवारी मंत्री की बात कर ले, तो वो भी श्रेय ले रहे हैं। इस मामले में अगर हम बात करें स्थानीय मंत्री की, बावल से जो मंत्री हैं उनका नकारात्मक रवैया इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र की जनता कुछ लोग, चुनिंदा लोग और एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है। इस क्षेत्र की जनता का और एम्स संघर्ष समिति का अपमान है और इसका खामियाजा तो चुनाव में उनको उठाना ही पड़ेगा। और जहाँ राव इंद्रजीत सिंह की बात है, राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट जहाँ भी रहे हों उनके अंदर उनका अहम योगदान रहा है, उनको श्रेय चढ़ाने में। और एम्स के लिए वो संघर्षरत हैं और प्रयास से, राव साहब के प्रयास से एम्स श्रेय चढ़े।